सब्जेक्ट सेकेंड लैंग्वेज में आज मैं तुम लोगों को भोला राम का जीव कहानी, जो कि हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखी गई कहानी है। इसमें आजकल सरकारी कार्यों में कितना भ्रष्टाचार फैला है, बिना घूस का कोई काम नहीं होता है और पैसे पैसे ही करते रहते हैं, बिना घूस दिए कोई कार्य करते ही नहीं है। तो इसी को उजागर करते हुए हरिशंकर परसाई जी ने यह एक व्यंग्यात्मक कहानी लिखा है, जिसके द्वारा लोगों को पता चलता है कि कितना आजकल भ्रष्टाचार फैला हुआ है, सरकारी कार्यों में कितना देर गलत होते रहता है। इस कहानी में एक भोला राम का जीव है, जो कि मरने के बाद भी उसका जीव यमलोक नहीं पहुंच पाता है। उसका पेंशन अटकने के वजह से, काफ़ी दिनों तक पेंशन रुक जाने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। वो बहुत बार दरख्वास्त देता है, एप्लीकेशन भेजता है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होता है। इसलिए वह जो है दम तोड़ देता है और उसका परिवार जो है ऐसे ही रहता है। तो ये है भोला राम के जीव। सबसे पहले चित्रगुप्त जो है वो अपना रजिस्टर पन्ना पलटते रहते हैं। वहीं पर धर्मराज भी बैठे होते हैं। रजिस्टर का पन्ना पलटते पलटते चित्रगुप्त कहते हैं कि महाराज, मैंने पूरे पन्ना में पूरे रजिस्टर पलट दिया, लेकिन भोला राम के जीव का कोई पता नहीं। धर्मराज गुस्सा होकर कहते हैं, आखिर वह जीव गया कहाँ? तो चित्रगुप्त जो है जोर से वो अपना रजिस्टर पटक देता है और उसके अंदर एक मक्खी भी मर जाती है। उस मक्खी को निकालते हुए फिर से वो उस रजिस्टर को बंद करके धर्मराज से कहते हैं कि ये जो है उसका जीव जो है अभी तक यहाँ पहुँचा ही नहीं है, आखिर क्या बात है। तभी वहाँ पर एक यमदूत दौड़ते हुए वहाँ आते हैं और वह बहुत ही बेचैन होता है, बहुत ही परेशान जैसा नजर आता है। और वह आते ही वह बताता है, धर्मराज गुरु को बताता है कि धर्मराज महाराज, मैंने पूरे चप्पा चप्पा छान लिया, लेकिन भोला राम के जीव का कोई पता नहीं चला। तो उस पर जो कहते हैं कि तुम, धर्मराज कहता है कि तुम इतने दिन से ये कार्य करते करते क्या हो गया, लेकिन फिर भी तुम्हारे हाथ से एक जीव छूट गया, आखिर जाकर पता लगा। तो यमदूत माफी मांगता है, कहता है महाराज, आजकल तो लोग भेजते हैं कुछ, आजकल तो इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है कि लोग अपने दोस्तों के यहाँ सामान भेजते हैं, कोई पार्सल भेजते हैं, लेकिन वो पार्सल रास्ते में ही गायब हो जाता है और रेलवे के अफसर लोग वो चलाते रहते हैं, चुराते रहते हैं। तो ये सभी बातें जो है ये तीनों वहाँ पर यमदूत, चित्रगुप्त और धर्मराज के साथ होता रहता है। फिर चित्रगुप्त कहता है कि आजकल जो हौजरी के पार्सलों में मोजे वगैरह भेजे जाते हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं, रेलवे के अफसर लोग वो उसे हटा लेते हैं। मालगाड़ी के डिब्बे रास्ते में कट जाते हैं, मतलब उस पर मालगाड़ी का सामान लदा होता है और उसमें से उस डब्बे को हटा लिया जाता है। तो इस तरह से वो लोग ये जो है बातें चित्रगुप्त बताता है। तो धर्मराज उस पर गुस्सा होकर कहते हैं कि तुम्हारा भी रिटायर का होने का उम्र आ गया है। भला भोला राम जैसे नगण्य दीन आदमी से किसी को क्या लेना देना, क्योंकि वह तो एक गरीब आदमी था। उसी समय कहीं से घूमते फिरते नारद मुनि वहाँ आ जाते हैं। तो धर्मराज को उत्सुक देखकर वो पूछते हैं, क्यों धर्मराज, कैसे चिंतित बैठे हो? क्या नरक में निवास स्थान की समस्या अभी हल नहीं हुई? तो धर्मराज कहता है, वह समस्या तो कभी की हल हो गई मुनिवर। नरक में पिछले सालों में बड़े कारीगर आ गए हैं, कई इमारतें के ठेकेदार जिन्होंने पूरे पैसे लेकर रत्ती इमारतें बनाई है। बड़े बड़े इंजीनियर भी आ गए हैं, जिन्होंने ठेकेदारों से मिलकर भारत की पंचवर्षीय योजनाएं पर पैसा खा लिया। ओवरसियर है, जो मजदूरों का हाजिरी बना तो देते हैं, लेकिन पैसे अपने पॉकेट में, अपने जेब में रख लेते हैं। फिर नारद पूछते हैं कि क्या उसके ऊपर कोई इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था? धर्मराज बताता है कि अगर ऐसा होने लगा तो
पाप पुण्य का भेद ही मिट जाएगा। नारद कहते हैं कि उस पर इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था, हो सकता है वे लोग रोक लिए होंगे। तो चित्रगुप्त कहता है कि उस पर उसकी कोई इनकम होती तभी तो उस पर टैक्स होता। तो चित्रगुप्त रजिस्टर देखकर भोलाराम चित्रगुप्त रजिस्टर को लटकर फिर नारद कहते हैं, अच्छा तुम मुझे उन्हें उसका पता बताओ, मैं जाकर वहाँ बात क्या है। तो वह चित्रगुप्त रजिस्टर पलटते हुए वो बताता है कि भोलाराम नाम था उसका, जबलपुर शहर का रहने वाला था। एक नाली के किनारे एक छोटा सा मकान है, उसी में वो लोग रहता था। तो नारद वहाँ से जाकर उसका पता लगाने चले जाते हैं कि आगे बात किया। तो वहाँ पर जाते ही वह माँ बेटे के रोने की आवाज़ सुनकर भोलाराम नारद मुनि वहाँ से बाहर से आवाज़ देते हैं। तो द्वार पर लड़की आती है और नारायण नारायण का नाम सुनकर लड़की पूछती है कि महाराज आप आगे जाओ महाराज। तो नारद मुनि वहाँ रुक जाते हैं और कहते हैं कि देखो मैं कुछ मांगने नहीं आया, मैं तुमसे कुछ मांगने नहीं आया हूँ, तुम अपनी माँ को बुलाओ, मुझे कुछ पूछताछ करना है। तो उसकी माँ बाहर आती है। तो वो उसकी माँ से पूछते हैं कि भोलाराम का जीव माता भोलाराम को क्या बीमारी था, कैसे उसकी मौत हो गई। तो वह कहता है, उसकी माँ कहती है कि उसे क्या बीमारी होगा, उसको गरीबी की बीमारी थी। 5 साल पहले उसको पेंशन का टेंशन था। 5 साल पहले वो रिटायर हुआ था। 5 साल से उसका पेंशन बंद था। इतने दिनों से वह हर 15वें दिन पर वह एप्लीकेशन सरकारी दफ्तर में वो भेजता था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। घर के सभी सामान को बेचकर अभी तक खा रहे थे, अब तो जीने के लिए भी कुछ नहीं है। तो नारद कहते हैं, क्या करोगी माँ, उसकी इतनी ही उम्र थी। ऐसा तो मत कहो महाराज, उम्र तो बहुत थी। 50-60 रुपया महीना भी मिलता तो कुछ दिन हम लोग और गुजारा कर लेते। कथा सुनने के बाद फुर्सत नारद की को तो नहीं था। वे अपने मुद्दे पर आए और बताए कि यहाँ किसी से उनका विशेष प्रेम तो नहीं था। तो वह बताती है कि वो तो दूसरी स्त्री को किसी को आंख उठाकर देखते भी नहीं थे, ऐसी क्या बातें कर रहे हो। तो फिर नारद नहीं कहीं बाहर, तो नारद कहते हैं कि परिवार के बाहर भी हो सकता है, मेरा मतलब कोई। तो स्त्री कहती है, स्त्री गुस्सा होती है और कहती है कि आप मत महाराज, आप साधु हो, कोई लुच्चे लफंगा नहीं हो। नारद हंसकर बोलते हैं कि हाँ, तुम्हारा कहना भी ठीक है, तुम्हारा सोचना ठीक है। इस पर स्त्री कहती है, वह फिर से नारद मुनि से प्रार्थना करती है कि आप ही कुछ करो साधु महाराज, जिससे कि उनका पेंशन मिल जाए। तो नारद मुनि से जब ये बात करती है तो नारद मुनि कहते हैं, मैं तो साधु हूँ, मैं कैसे कुछ कर सकता हूँ, फिर भी मैं कोशिश करूँगा। तो वह दफ्तर में जाता है। नारद मुनि जो है दफ्तर में जाते हैं और वहाँ पर अपना बीना उनके साथ होता है। वहाँ जाते हैं, चपरासी से पहले बात करते हैं। उसका चपरासी जब बातें करते हुए चपरासी बताता है कि आप अंदर बाबू से मिलिए। तो वहाँ जाने के बाद वहाँ पर वह देखता है कि बाबू से बातें करता है। तो वह बताता है कि उसके दरख्वास्त पर वजन नहीं था। वजन कहने का अर्थ यहाँ पर घूस से है। तो वह जो है फिर नारद कहते हैं, तो वह मजाक वहाँ पर टेबल पर जो है बहुत सारे पेपर वेट रखे होते हैं। तो वह कहता है कि वहाँ पर ये पेपर वेट तो बहुत सारे रखे थे, उस पर वजन नहीं थे, तो आप ये वजन रख देते। लेकिन उस बाबू का तो ये कहना नहीं था, उसका कहना था कि वह जो पेपर वेट उस पर जो है कुछ रकम होना चाहिए, कुछ पैसे होना चाहिए। तभी ये सभी बात सुनकर तो साधु कहते हैं कि मैं रुपए पैसे कहाँ से ला सकता हूँ, आप कुछ कीजिए और उसका रजिस्टर खुलवाइए, उसका फाइल निकलवाइए। तो बहुत प्रार्थना करने पर वो बाबू कहते हैं कि आपको इसके लिए तो उस पर वजन कुछ करना ही पड़ेगा। वो कहता है कि नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो बाबू कहते हैं कि ऐसा कीजिए, आपके पास कुछ नहीं तो आप ये बीना यहाँ मुझे दे दीजिए। और उसके हाथ से वो बीना छीन लेता है। ये मेरी बेटी इससे
संगीत सीखेगी। ये कहकर वह छीन लेता है। फिर नारद देखते ही रह जाते हैं। फिर वह जो है चपरासी को बोलकर उसका फाइल मंगवाता है, और फाइल मंगाकर वह जो है उसको पलटता है। फाइल खोलते ही वह पूछता है कि किसकी फाइल। तो वह जो है उसमें से उसके मुंह से थोड़ी देर बाद चपरासी भोलाराम 100-150 दरखास्त से भरा हुआ फाइल उसके पास लाता है। नारद समझते हैं कि साहब कुछ ऊंचा सुनते हैं, इसलिए जोर से बोले भोलाराम। वो जो है चपरासी जो है पूछता है बाबू साहब नाम बताइए किसका फाइल। तो नारद जो है वह कुछ कम वो समझते हैं कि यह कुछ कम समझता है, तो वह जोर से बोलता है भोलाराम। तो उसी तरह जैसे ही भोलाराम आवाज सुनता है, उस फाइल में से एक आवाज आती है कौन पुकार रहा है मुझे, पोस्टमैन है क्या, पेंशन ऑर्डर आ गया। तो साहब डरकर कुर्सी पर लुढ़क जाते हैं। ऐसी आवाज निकलती है उस फाइल से, तो वो उस पर लुढ़क जाते हैं। नारद भी चौंकता है और दूसरे ही क्षण वह बात समझ में जाता है कि भोलाराम तुम क्या भोलाराम के जीव हो। तो भोलाराम वहाँ से आवाज आती है हाँ। तो नारद कहते मैं तुम्हें लेने आया हूँ। नहीं मैं नहीं जा सकता, मैं यहीं पर फाइल में अटका हूँ, मैं इसी फाइल में मेरा यहीं पर मन लगा है, मैं नहीं जा सकता। तो इस तरह वो दरख्वास्त छोड़कर नहीं जा सकता। ये बातें कहता है। उसके बाद यहीं तक इसमें बताया गया है। लोग उसको पढ़कर और क्वेश्चन आंसर बुला करके